बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी इस प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी बाहियां आफ्ताब मोगरी। फ़ैसले की घड़ी में यकीनी तौर ते फ़ैसिलो कश्मीर के अवाम कयो, पर हिन वक्त फ़ैसिलो सियासी धुरन के काबिल क़बूल ना है। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु यकीनी तौर ते बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ते तनक़ीद कई ऐं वाज़े तौर ते चयो त अॼु वाज़े थी वियो त अॼु वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर आला भी कुर्सी ते फॉर्म 47 सबबु खटी जेको आहे सो खणी जेको आहे सो इक़्तिदार जे ऐवान में पहुता आहिनि। ऐं इन सां गॾोगॾु नवाज़ शरीफ़ अॼु ॾींहं ताईं धांधली जे ज़रिए जेको आहे सो इक़्तिदार ते पहुतो आहे। संदसि जो इहो बि चवणो हो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो त अॼु यकीनी तौर ते नून लीग ते हर भेरे धांधली जा इल्ज़ाम ऐं इक़्तिदार मिलण जा इल्ज़ाम छो पिया लॻनि। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कजे त मरियम नवाज़ अॼु बि जेको आहे सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे जेको आहे चेयरमैन ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी कारकर्दगी ते केतिरा ई सवाल खया आहिनि। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त उज़मा बुख़ारी भी वज़ाहत वाज़े तौर ते जेको आहे सो जेका इतलात वारी वज़ीर आहे पंजाब जी, हुन चयो त कल्ह बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़े तौर ते जेके बयान ॾिना उन बयान खां पोइ सॼी राति जहिड़ी रीति संदसि जी सूरत हाल हुई उहा बि कंहिंखां लिकियल नाहे। वरी शर्जील इनाम मेमन साहब जी बि धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस अॼु उन बि ॻाल्हि कंदे वाज़े तौर ते वज़ीर इतलात सिंध शर्जील इनाम मेमन मरियम नवाज़ के जाली मैंडेट के ज़रिए सीटूं हासिल करण लाइ चयो आहे त वज़ीर आला पंजाब जहिड़ी रीति जेको आहे सो धांधली कई आहे। मरियम नवाज़ पाण जेको आहे सो फॉर्म 47 जे ज़रिए जेको आहे सो इक़्तिदार जे ऐवान में पहुती आहे। क़यामत 2024 में अची वञे हा जॾहिं अव्हां खे इहा ख़बर पवंदी त मैंडेट जहिड़ी रीति जेको आहे सो हासिल कयो आहे। शर्जील इनाम मेमन अॼु बि जेको आहे सो वाज़े तौर ते नून लीग जे मथां तनक़ीद कंदा रहियो ऐं इन सां गॾोगॾु कश्मीर जे अंदरि जेको आहे सो रिगिंग जा जेके वाज़े सबूत बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो हो त असां ॾियण लाइ बि तयारु आहियूं। ऐं संदसि खे इहा बि ॻाल्हि वाज़े तौर ते विफ़ाक़ खे कई त विफ़ाक़ ऐं जेको आहे सो रियासत नून लीग जी अलाकार न बणिजे, रियासत यकीनी तौर ते कश्मीर ऐं पाकिस्तान जे अवाम जी अलाकार बणिजे ऐं असां पाकिस्तान ज़िंदाबाद करण वारा आहियूं ऐं पाकिस्तान खपे। ऐं कल्ह बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़े तौर ते चयो त अगरि को सम्झे थो त पोइ मां बि आसिफ़ अली ज़रदारी जो फर्ज़ंद आहियां ऐं शहीद शाहनवाज़ भुट्टो जो ऐं जेको आहे सो मुर्तज़ा भुट्टो जो जेको आहे सो भाणेजी बि आहियां। पर इन सां गॾोगॾु अॻिती वधी करे अगरि ॻाल्हि कजे त इहा रसाकशी ऐं इल्ज़ाम जी सियासत हिन वक़्तु ज़ोर पकिड़े रही आहे। इहा सियासत वेंदी काॾे ऐं छा पहिरें मरहले में जेके 9 नशिस्तूं नून लीग खे ऐं 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे ऐं ॿिए मरहले में जेका इलेक्शन थिए पई त उन में वाक़ितन पहिरीं ऐं ॿी तारीख़ ते फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो छा थींदो, कहिड़ी रीति थींदो, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवालु आहे। इन ते अॼु पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां जेको आहे सो मौजूदु आहिनि रज़ा खटरी साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। इस्लामाबाद मां असांखे जॉइन कनि पिया वीडियो लिंक ते। मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अवां जी वॾी महिरबानी। शैला रज़ा साहिब आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻवान आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। सभ खां पहिरियां रज़ाक साहब यूअर टेक, तव्हां सिंधी में जवाबु ॾियो या उर्दू में, छो जो हाणे त ॿिया महिमान बि आहिनि। पर गॾोगॾु हिन वक़्तु जेको सुवालु पैदा थिए थो त बिलावल भुट्टो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज़ ऐं उन जेके इल्ज़ाम मड़िया आहिनि ख़ासि तौर ते नवाज़ शरीफ़ जे मथां ऐं संदसि जी जेको आहे सो धीउ यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जे मथां ऐं रियासत खे जहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु केतिरा ई सवाल खयां आहिनि। छा सम्झियो वञे त इहा हिकिड़ी सियासी जेका गर्मा गर्मी आई इलेक्शन जे हद ताईं हूंदी या अॻिते बि जेको आहे सो मामला तव्हांखे पीपल्स पार्टी वर्सिस PMLN के में ख़राब थींदे नज़र अचनि पिया? महिरबानी आफ्ताब साहब, मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त ही कुझु ॾींहंनि जे आहिनि मामला, कश्मीर वारी इलेक्शन थी वेंदी ऐं पोइ इहो मामिलो थधो थी वेंदो। हिन खां अॻु में बि मरियम नवाज़ ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे विच में जुमिलनि जी ॾे वठि थींदी रही आहे, हिक ॿिए ते जलसनि में तनक़ीद कंदा रहिया। उनखां पोइ हिननि खे चयो वियो त तव्हां जेको आहे सो अच्छे बचे बन जाओ, ऐं उहे ख़ामोश थी विया। सो सॉरी, ऐं उर्दू में ॻाल्हाईंदुसि जी छाकाणि त जी तव्हांजा ॿिया महिमान जेके आहिनि सो नथा सम्झनि सिंधी। जी सो मैं कहना ये चाह रहा था कि अच्छे बच्चे बन जाएंगे जल्दी, और गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी पीपल्स पार्टी को मिल चुका है, आज़ाद कश्मीर मिलना नहीं था। तो आप एक बात तो नोट करें कि कल की जो उन्होंने अपने
वर्कर्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस की या बातचीत की बिलावल भुट्टो साहब ने, जी। उनमें उनका जो रवैया था पहले की तकारीर से कुछ ज्यादा जारहाना था। और पहली बार हमने देखा कि वो जो कहते हैं कि जो एक पॉलिटिकल चीजें होती हैं जो उनके अंदर हैं भी सही, वो अचानक निकल कर बाहर आ गई। उन्हें ये रावला कोट वाला मामला भी याद आ गया, उन्हें ये भी याद आ गया कि पाकिस्तान की रियासत क्या कर रही है, और फिर रात को उन्होंने कुछ वजाहतें भी की। बहरहाल वो चीजें सारी क्लियर थी। तो आने वाले दिनों में आपको याद होगा कि एक जमाना था कि जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजाने की बात की थी, उन दिनों तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन वो दिन और आज के दिनों में जो पाकिस्तान की जो पावर डायनामिक्स हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। एक तो ये बात आप जहन में रखें। दूसरी बात यह कि मैं पीपुल्स पार्टी से इसलिए शिकवा करना चाहूंगा कि भाई अगर फार्म 47 वाली हुकूमत है, सॉरी ये लोग हैं जीत कर आए, तो इनको लेजिटिमाइज किसने किया है? इन्होंने किया है, जी। हुकूमत इन्होंने बनवाई। अगर ये सारा काम, अगर ये सारा गैर आईनी आपने काम किया, ये सारी धांधली आपने कबूल की, उनके मार्फत तमाम तरामीम करवाई, अदलिया का जो बेड़ा गर्क हुआ वो भी उसमें आपका भरपूर जो है वो साथ था उनके साथ। तो ये जितने भी हाइब्रिड प्लस जो है ये निजाम है, उसको कंधा किसने दिया है? इन्होंने दिया है। अब ये अचानक कभी कभी उनके अंदर से एक सियासी लीडर जो है वो ऐसे ही वो कहते हैं ना कि निकल आता है, फिर उनको कहा जाता है कि अच्छे बच्चे बन जाओ। पहले भी बिलावल साहब इस तरह की बातें करते रहे, फिर जरदारी साहब ने एक अरेंज इंटरव्यू दिया और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि बिलावल तो अभी बच्चा है। तो वो पूरा उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था, वो जो नैरेटिव था, उसको बिल्कुल मलियामेट कर दिया। तो बुनियादी तौर पर ये पावर से नहीं निकल सकेंगे और अपनी मर्जी से ये इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने हैं। इन्हें मालूम है कि हमारे पास सिंध में क्या पोजीशन है, हमारे पास वफाक में क्या है। तो मैं हमारे जो नाजरीन हैं उनके सामने बिल्कुल ये बात क्लियर रखना चाहता जी। हूं कि ये दूसरों का बंदोबस्त था। उस बंदोबस्त को इन्होंने लेजिटिमाइज कराया और अपने कंधों पर बिठाकर नून लीग को वोट किया, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाया, कैबिनेट उनकी वजह से बनी हुई है। अब ये बात की बातें हैं कि ठीक है, सादा अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली और जो मिड टर्म इलेक्शन हुए उसमें, मगर जो रज़ाक लेकिन ये साहब, सारा रज़ाक साहब ये दूसरी तरफ जो बात है, अगर कश्मीर के हालिया इंतखाबात देखें तो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। मगर जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, किस हद तक तो ये मानने से आप और मैं बहसियत अगर आज़ादाना एनालिस्ट करें कि जिस तरह से इलेक्शन वहाँ पे करवाए गए, जो सूरत हाल थी, जो वो कह रहे थे कि जमहूरी प्रोसेस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा उस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहती है, कोई बाइकाट वगैरह या जो है उससे बाहर नहीं जाती, क्योंकि अगर से पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन नहीं लड़ती तो फिर तो वहाँ पे इलेक्शन उस तरह से होते नहीं। कहीं ना कहीं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने इस जमहूरी प्रोसेस को बरकरार रखा। मगर जो उनके इल्ज़ामात थे कि आबाई हल्का जो है जहाँ से तसलसल से वहाँ पे लोग जीतते आए हैं, वो आबाई हल्के से एक कैंडिडेट को हरवा देते हैं, फिर जो है शहरी नशिस्त से वो हासिल कर सकते हैं, जीत जाते हैं, जो कल भी उन्होंने फरमाया। तो ये तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि ये कहीं ना कहीं रिगिंग हुई है जो बिलावल भुट्टो चला रहे हैं। रिगिंग देखे ना, मैं आपको सादा सी बात बताता हूं कि लोगों की तरफ से अपना हके राय दही इस्तेमाल करने से पहले अगर फैसले हो जाते हैं, राय बन जाती है कि भाई जीबी पीपुल्स पार्टी को मिलेगा, कश्मीर नहीं मिलेगा। ये इस्लामाबाद में एक बड़े अरसे से बात चल रही थी बिल्कुल। जब जीबी के इलेक्शन हो चुके थे। तो इसका मकसद ये है कि अवाम तो कब के तेल लेने चले गए। अगर अवाम के हके राय दही का एहतराम होता तो 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ और फिर 9 फरवरी 2024 को कुछ हुआ, आप कराची में बैठे हैं, आपको मालूम है कि एमक्यूएम को कितनी सीटें मिली थी, कितने जीरो फिर नताइज में बढ़ाए गए। तो ये अब इलेक्शन पाकिस्तान में एक मजाक बन चुका है। ठीक है, रज़ाक साहब साथ ही इलेक्शन रहिएगा, को मैं मियाँ मजाक साहब की तरफ बनाने में जाऊँगा। हमारी सियासी जमातों का रोल है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा सर, जो इस वक्त तल्खियाँ हैं और वो तल्खियाँ बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि मियाँ साहब ने भी कहा था कि इलेक्शन में जो है एक दूसरे पे तनकीद होनी चाहिए, मगर इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो लड़ाई झगड़ा हो। मगर आपने तो उनके कारकुनों को भी मार दिया, शहीद कर दिया, उनका इल्ज़ाम आपके ऊपर है।
तो फरमाइएगा सर, अब जो मरियम नवाज साहिबा कल कह रही थी, फिर आज उन्होंने ट्वीट किया है, फिर उससे आगे बढ़कर जो है उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वज़ीर इत्तलात आपकी, वो कुछ ऐसे अल्फाज अदा करती हैं जिनको बैसित साफ़ी मैं समझता हूँ कि नहीं करने चाहिए थे, जो कि आपके कायद ने खुद कहा था कि तलखी हो मगर वो बराए सियासी हो, ऐसा ना हो कि ज़ातियात पे चले जाएं या फिर मार कुटाई पे चले जाएं। ये तो अभी कत्लो गारत पे आप उतर आए। देखें आफ्ताब साहब, दो तीन जो सवाल आपने किए हैं, सबसे पहले तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में बिल्कुल बिलावल साहब को मुखातब करके एक अपने बेटों की तरह उनको मुखातब किया, और बड़े होते हुए उन्होंने बिल्कुल ये भी साथ में कहा कि नोक जोक जो है वो चलती रहती है इलेक्शनों के अंदर, लेकिन लड़ाई झगड़े जो हैं उनसे हमें बाहर रहना चाहिए। ये तो बड़ों ने जैसे बच्चों को समझाते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में वो समझाया, लेकिन मगर आप नहीं समझ जो पाए बिलावल बकौल आपके के मियाँ साहब ने आपको समझाया behसियत बड़े के, मगर आपने एक शख्स को यानी कि उसकी जान चली गई, उस पर सब PMLN के रहनुमाओं ने मीठा मीठा बोला, मगर वो तो आपको बात समझ में नहीं आई। देखिए, बात यह है कि वो बिल्कुल अगर किसी भी शख्स की इस जान गई है, इस दुनिया से वो गया है और इस इलेक्शन की वजह से गया है, जी। तो जिससे ये गलती हुई है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और इस वजह से, इस इलेक्शन से हम सबको सबक सीखना चाहिए, चाहे वो पीपल पार्टी का वर्कर था, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हमारी हमदर्दियां उस घर के साथ हैं जिनका बच्चा इस दुनिया से गया है। और ये बिल्कुल, ये चाहे हमारे किसी बंदे से गलती हुई है, लेकिन इल्जामात किसी के ऊपर लग रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ी ज्यादती है किसी को के साथ इस तरीके से। ये तो हम सब जो कैंडिडेट हैं, चाहे पाकिस्तान, कश्मीर या कहीं भी, ये सबको इस तरह की सियासत से बाहर आना चाहिए। दूसरी ये बात है कि आप देखें, वो दिन गुजर गया, इलेक्शन का पहला हिस्सा गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीच की है, और उस स्पीच के अंदर उन्होंने दो चीजें जो हैं वो अलहदा अलहदा कर दी हैं। आसफ अली जरदारी साहब को अपना शाहनवाज साहब और मुर्तजा भुट्टो के साथ मिला दिया, और बेनजीर साहबा को वो एक तरफ उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने साफ लफ्जों में धमकी दी है हमें। हमें उन्होंने बांग्लादेश याद करवाया है, हमें उन्होंने वो जो PIA अगवा हुआ था वो याद करवाया है, और उन्होंने ये बताया है कि शाहनवाज। थोड़ा समझाइएगा, थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि मेरे कानों की समात तक आपके अल्फाज जो हैं वो बेसित साफी में समझ नहीं पाया। आपको क्या उन्होंने समझाया कि जो PI का जहाज अगवा हुआ था शाहनवाज भुट्टो को, मुर्तजा भुट्टो को? साहब, बड़ी क्लियर बात है ना, उन्होंने कहा जी मेरे वो मामू है, उन्हें पहले तो उसने रिश्ता बताया ना कि शाहनवाज के साथ उनका रिश्ता क्या है, फिर उन्होंने धमकी दी है कि अगर मुझे करेंगे तो मैं उस तरह की सियासत करूंगा, उस तरह का सियासतदान बनूंगा। और अपने वालिद मोहतरम को भी, जो आसफ अली जरदारी साहब हैं, उनको भी शाहनवाज के साथ एक तरफ करके, और जो बेनजीर साहबा हैं उनको, शहीद बेनजीर साहबा को एक तरफ करके, और बाद में ये कहा कि मैं बेनजीर की तरह सियासत करना चाहता हूं, मुझे मजबूर ना करें उस तरह की सियासत करने के लिए। यानी ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है कि हमारा खानदान इस तरह की भी हरकतें करता रहा, इस तरह के भी काम करता रहा। तो ये चीजें भी उन्होंने कल बताई है। अभी तक शैला रजा साहबा हैं हमारे साथ, प्रोड्यूसर साहब? अच्छा, ठीक है, वो नहीं है तो मैं बेसित साफ ही इस पे मेरा एतराज़ ये है कि आपका नुक्ता नज़र है, मगर मैं कल से जब प्रोग्रामों में मुख्तलिफ आपके रहनुमाओं से, PMLN से बात कर रहा हूँ, जब से ये बात हुई है, तो उनका नुक्ता नज़र ये था कि जी वो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खप्पे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए नारा लगाया था और सबको कहा था कि हम वो लोग नहीं हैं जो जलाओ गिराओ और पाकिस्तान से अलहदगी की बात करेंगे। तो उस तनाजुर में कहा है, मगर आप उसको अपने सियासी नहीं, मैं सुनिएगा ना, मैं आपसे खिलाफ नहीं कर रहा, मैं आपकी राय का एहतराम कर रहा हूं, मगर दूसरी तरफ से जो आप कह रहे हैं कि PIA का जहाज अगवा किया, यानी कि शाहनवाज भुट्टो, फिर मुर्तजा भुट्टो, फिर जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली शहादत, तो वो आपका नुक्ता नज़र है। मगर मैं जहाँ तक समझा और आपके रहनुमाओं ने समझाया, फिर मुझे ये भी बात याद आ रही है कि ख्वाजा साद साहब ने GB के इलेक्शन में, फिर कश्मीर के इलेक्शन में जो फरमाया, वो भी तो आपके कानों तक की समात तक पहुँचा होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने आइन दिया पाकिस्तान को, कायदे अवाम, उनके लिए उन्होंने जो अल्फाज अदा किए, तो वो बहसियत सियासी कारकुन आप समझते हैं कि ऐसी अल्फाजों की अदायगी करनी चाहिए?
देखें आफ्ताब साहब, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब ने जो स्पीच की है, जो लफ्जों का चुनाव किया है अपनी स्पीच के आखिरी लफ्जों में, तो मैं तो वो बात कर रहा हूं इस ठीक तरह है। की। देखें, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस वक्त यंग ब्लड हैं, एक नौजवान उभरता हुआ सियासतदान है। तो उनको चाहिए, और पार्टी के अंदर बहुत सारे सीनियर लोग मौजूद हैं। मैं उन दोस्तों को कहूंगा कि आप बिलावल भुट्टो साहब को लफ्जों का जो चुनाव है उनको बताएं कि इस तरीके से आप मादी जो हमारे इस वक्त के बच्चे हैं उनको शाहनवाज और मुर्तजा का इतना नहीं पता जो बिलावल भुट्टो साहब खुद याद करवा रहे हैं हमें कि जी मैं इस तरह का करूंगा या वो करूंगा। आसफ अली जरदारी साहब को भी उन्होंने। आप मेरी बात सुने, आप वजाहतें दे रहे हैं, मुर्तजा ने ये किया वो किया। मुझे बताएं, मियां नवाज शरीफ ने जो पनामा के बाद जो कुछ किया था, क्या वो गलत था? देखिए, प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून पहली का ये पहली है कि पहली बात तो ये है कि पनामा उसके ही अंदर गलत। से जो उसके जो अंदर सुप्रीम से कोर्ट में जमुना केस चला कहीं था ना वही कहीं से गलत था। बाहर आ जाता है। देखें, जी। बात अभी आपने सवाल किया तो फिर जवाब सुन लें। पहली बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से उतारा गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मियां साकिब निसार साहब ने केस चलाया, और जिस तरीके से वॉल्यूम 10 के जरिए ब्लैकमेल करते रहे, ये सारी चीजें भी अगर इसके ऊपर आप एक प्रोग्राम रख लें फिर तफसील से बात हो जाएगी। उसके बाद फिर जो किसी ने, उन पर उसके भी बाद बात सुन करें। लेना, उसके बाद हमने कोई पीआईए का जहाज अगवा नहीं किया था। हमने कोई पाकिस्तान का हिस्सा अलहदा करने की बात नहीं की। हमने कोई इस तरह की बात नहीं की। हमने जब भी टारगेट किया है अदारों के ऊपर, हम बाजवा के ऊपर डायरेक्ट बात करते थे कि बाजवा तुम गलत कर रहे हो, और ये पूरी फौज को हम गालियां नहीं निकालते थे जिस तरह पीटीआई या बाकी अपनी जात से बाहर नहीं निकलते, और अदारों को भी पीछे छोड़ देते हैं, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देते हैं। सियासत बिल्कुल करें, जिसकी गलती है अदारों के अंदर भी अगर किसी बंदे की गलती है तो डायरेक्ट उसका नाम लें, पूरे अदारे का क्या कसूर है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की कभी भी नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खास तौर पर इस तरह का कोई काम नहीं किया। फिर ये कहते रहते हैं जी हमने पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को दस्तूर दिया। तो भाई दिया है तो ठीक है। मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी पहली अमेंडमेंट भी इन्होंने की हुई है जिसमें से बांग्लादेश को निकाला हुआ है। तो ये वही पीपल पार्टी है। फिर उसके बाद ये तो आइन बना था मेरे भाई, क्या हुआ था? बांग्लादेश के बाद ही आइन बना था 73 में। आप पहले पढ़ें, आप बांग्लादेश के बाद ही आइन बना था, लेकिन हमने 1974 तक हम बांग्लादेश को अलहदा नहीं मानते थे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट सिर्फ बांग्लादेश के लिए है। आप उसको पढ़ लें कि वो अमेंडमेंट हुई क्यों है। मेरा तो वो मान ही यही है। 70, देखें मेरी बात सुने ना, ये तो डॉक्यूमेंट मौजूद है 71 मियां साहब, में वो जो वो वार हुई। रिस्पांस एज ए सहाफ़ी वो तो आपको कर रहे हैं कि जो है आइन जो है वो यकीनी तौर पर बांग्लादेश के बाद ही बना है। और बांग्लादेश को आफ्ताब साहब, हम 3 साल हमने बांग्लादेश को एक्सेप्ट नहीं किया था एक अलहदा मुल्क बना है। हमने जब एक्सेप्ट किया तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लेके आए थे। ये पढ़ने वाली बात है ना, आप पढ़ लें, ये तो डॉक्यूमेंट मौजूद है। बहरहाल मुख्तसर ये बात है कि इस इलेक्शन के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने जो हार, देखें हार तो हमें भी हुई थी चंद दिन पहले जीपी में, तो हमने तो इस तरह की स्पीच नहीं की। हमने तो बिलावल साहब को दावत दी, भाई मोस्ट वेलकम, आए हुकूमत बनाएं। यहां पे तो पता नहीं, देखें फिर जो कश्मीर के इनकी हुकूमत के दौरान जो हालात वहां पे पैदा हुए हैं, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी वहां पे बनी, जो वहां पे हालात पैदा हुए, तो वजीर आजम किसका था? पीपल पार्टी का वजीर आजम था। सर वो तो हमने आपके लिए इनको कह रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे हैं कि रास्ते बंद किए गए, यहाँ पर जो मामलात हुए, और वो रियासत के लिए कह रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत के लिए कह रहे हैं। आपके लोग कहाँ हैं फिर जो कि दावा करते हैं? अमीर मकाम साहब कहाँ पे हैं? उनके पास ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो कि 18वीं तरमीम के बाद तो जो जिम्मेदारियां होनी थी नहीं होनी थी वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो ऐसे फैसले जो कि पहले आप 18वीं तरमीम में आके सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, फिर भी अमीर मकाम साहब वहाँ पे जीबी में भी बैठे हुए थे, यहाँ पे भी बैठे हुए थे, तो उसके बावजूद ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, तो फिर जिम्मेदारी जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं तो वो तो आपकी है। क्योंकि नहीं, आप आफ्ताब साहब ऐसे नहीं है। देखें वहां पे जो मुमताज राठौर साहब जो वजीर आजम है वो किस पार्टी के हैं जिसके नीचे सारी इंतजामिया है? वो कौन कंट्रोल करता है? इलेक्शन कमिश्नर हमारे ऊपर डालते हैं
क्या वो जो वजीर आजम उनका था वो को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक वहां पे इलेक्शन हो रहा है? वहां पे कश्मीर के एक्ट के 2020 के जो एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक वहां पे इलेक्शन हो रहा है। तो वहां पे तो बड़ी क्लियर बात है ना, तो वहां पे कोई इंटरिम गवर्नमेंट है, इनका अपना ही वो वजीर आजम है जो कंटिन्यू कर रहा है, जिनके साथ ये सारा इलेक्शन प्लान किया इन्होंने। कहीं पे जाके इन्होंने बिजली के मसले हल किए हैं, कहीं पे इनके कैंडिडेटों के रोडों के मसले हल किए हैं, और भी बेशुमार सारी सहूलतों के साथ इन्होंने पीपल पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है। हमारा तो हम तो बसों का हमारे ऊपर इल्जाम लगा, वो तो हम लेके आए थे पंजाब से, इनके पास तो सारी सर चीजें ये वहीं भी पे तो जुल्म मौजूद किया थी। ना, पंजाब से आपने जो है जुनूबी पंजाब से मुल्तान से बसें आपने लोड करवाई। क्या वहाँ के लोग इस काबिल नहीं थे कि आपने उनसे बसें छीन के जो है इलेक्शन कैंपेन में आपने जाके जो है रिश्वत के तौर पर, तोहफे के तौर पर और इलेक्शन के ऊपर जो है वोटर इलेक्शन कमीशन के आइन और दस्तूर जो है 2020 का, उसके खिलाफ वर्जी करते हुए आपने उनको दे दी? तो क्या पंजाब के लोग ये नहीं सवाल उठाएंगे कि जी जुनूबी पंजाब के लोग अपर पंजाब से लाहौर से लेके जाते ना सर, तो ये जुनूबी पंजाब से ही बसें लाद के क्यों लेके गए? देखिए, बसें पंजाब में वाफर हैं, वो अगर कोई 20 बसें चली गई हैं पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ना, और नहीं बसें सर, आ मुल्तान रही के लोग हैं। एहतजाज कर रहे हैं, दूसरे- अगर कहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूं, वो रो रहे हैं बेचारे, और जो ड्राइवर लेके जा रहे हैं वो नहीं रो रहे, वो खुद पीपल मकामी पार्टी- है, वो कह रहे हैं कि वो हमारी वहां पे- बसें, मगर जुल्म ये है कि क्योंकि वजीर आला साहिबा का हुक्म है और हमें लेके जानी पड़ेंगी। जो ड्राइवर जिस ट्रक पे लेके जा रहा है उसकी वीडियो, उसकी बयान की बात कर रहा हूं, ये तो देखें जुल्म है। देखें, ये सियासत के अंदर हो सकता है वो ड्राइवर जो पीपल्स जिसकी पार्टी बात का कर होगा। रहे हैं, या वहां पे किसी ने एहतजाज किया है, जी। तो वो एहतजाज जाहिर बात है किसी ने अपोजिशन का नहीं भाई, रोल अदा वैसे किया अगर होगा। बात लेकिन थोड़ी देर के लिए लेकिन पीएमएलएन से हट अगर- जाए कि अगर अगर- पीपल्स बस सर्विस अगर कराची से या लाड़काना से शर्जील इनाम अहमद साहब डाल के और कश्मीर पहुंचाते, तो बहैसियत आप वर्कर या जो है एज अ पीएमएलएन लीडर क्या कहते कि तो ये तो गलत किया कि लाड़काना के अवाम के लिए नहीं थी, आपने उठा के जो है कश्मीर पहुंचा दी बसें? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि कश्मीर के अंदर जो हालात है, मैं ये समझता हूं हमें और चीजें जो उनको सहूलतें वहां पे चाहिए हमें देनी चाहिए, चाहे सर। वो बसें हों, मगर चाहे वो ये क्या बसें बात हों, हुई चाहे कि कोई और चीज। मुल्तान के आप मुझे लोगों से बताएं ना, लेकर अभी उधर अभी गए। जी। आफ्ताब साहब मेरी बात सुन लें, जनाब। अब यही रुके जनाब, अब मुझे ये बताएं कि हम उनको 3 रुपए यूनिट क्यों दे रहे हैं जी? हम इधर 100 रुपया यूनिट, 50 रुपए यूनिट हमें तो बिजली सब्सिडी मिल रही है, है सर, क्यों ये तो जी? अलग बात है ना। सुने ना, अब मेरे हिस्से की 3 चीज कैसे रुपए- देंगे सर आप? मेरे हिस्से की मुराद ये है कि पंजाब मेरा है, मुल्तान मेरा है, लाहौर मेरा है, मैं बेसिस कह रहा हूं पाकिस्तान कि है। मेरी मैं पूछ रहा हूं कि गुजारिश सुन आपने लेना, मेरी या तो 10 बसें बाहर से मंगाते, अलग ऑर्डर देते, हाँ जी हम कश्मीर नहीं, के और ये मंगवा के देंगे, और देंगे उनको मंगवा के बाहर, ये तो तोहफा दिया उनको। अच्छा, ये तोहफा लेकिन था। गुजारिश सुन लें। अब मुझे ये बताएं कि वहां पे 3 रुपए बिजली का यूनिट दे रहे हैं, 3-4 रुपए किलो हम वहां पे गंदम दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, और उनको रो जो रहे हैं। सारी कश्मीर को सहूलतें दे रो रहे रहे हैं हैं। सर, आटे के लिए रो रहे हैं कि पंजाब से सिंध की हुकूमत ने कहा कि हम केपी को आटा देने, गंदम देने के लिए तैयार है, मगर आप राहदारी नहीं दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे कि वहां तक का आटा या जो है गंदम पहुंच सके। ये भी इल्जामात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर, आप पे इल्जामात लगाए। हैं, हकायक नहीं है। इल्जामात हो सकते हैं, हकायक नहीं है। आटा वहां पे दुनिया खा रही है, सब कुछ हो रहा है, और वहां पे बिजली भी इनको सस्ती मिल रही है। 38 पॉइंट थे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, जिसके ऊपर 35 के ऊपर काम हो चुका है। तो वो सारी सहूलतें जो पाकिस्तान में नहीं मिल रही, वो कश्मीरी अवाम को वहां पे मिल रही हैं। आप जाएं तो सही वहां पे देखें चीजें सर कितनी सस्ती मैं हैं, वहां बहसियत पे जितनी सहूलतें हैं साहब उनको। मैं वहाँ पे फिजिकली तो नहीं हूँ, मगर हमारी जो टीम है या रजाक साहब और दूसरे हैं आपकी जैसे कारकुन और वर्कर लीडरशिप, इसी तरह जो हमारे जो दोस्त हैं उनसे जब बात हो रही है वहाँ पे, तो वो तो ये कह रहे हैं कि बरक्स के आपके सिर्फ ये दावे हैं, नारे हैं कि हम ये कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। रजाक साहब की तरफ जाऊँगा। रजाक साहब, अब लाजमी मियाँ साहब की इस वक्त बड़ा मुश्किल है डिफेंड करना PMLN को भी, क्योंकि सूरत हाल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो सवालात उठाए हैं वो बड़े अहम हैं, मगर वो कह रहे हैं कि जब हमने GP में कर दिया था, आपने भी जैसे फरमाया कि पहले तो ये फार्मूला तय था, जहाँ पे विफाक में अगर PMLN की हुकूमत है तो वहाँ पे PMLN की हुकूमत बनेगी। इस दफ़ा ये हुआ कि जी ठीक है, थोड़ा प्रेशर और सब चीज़ें हुई, पीपल्स पार्टी ने GB में अक्सरियत से सीटें ली या फिर जो भी था, उसके बावजूद PMLN ने, वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद दे दी। फिर थोड़ी देर के बाद PMLN की लीडरशिप की जानिब से ये भी एतराज़ात आए कि भाई मुबारकबाद क्यों दी, हमारे तो सरबराह जो है पार्टी के वो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, वो जो कहेंगे उसको 1-1 मानेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं कि उन्होंने जल्दी में मुबारकबाद दे दी?
अफताब साहब, मेरे ख्याल में कि जो बुनियादी चीज है ना, जो कश्मीर का इस वक्त इशू है, जी। वो एड्रेस नहीं हो पा। ये सारी सियासी बातें हैं। बिलावल ने ये कहा, बिलावल ने वो कहा, उससे कुछ दिन पहले मौलाना इन सब के हत्थे चढ़ गया था, फिर सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन उनकी जो बात थी, अगर आप उनके 52 मिनट की पूरी तकरीर सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कहा क्या था और उसको किस तरह पेश किया गया। बुनियादी तौर पर मैं बिलावल साहब की जो बात कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं समझता हूं कि बहुत मैच्योर थी। और इस वक्त जो रिवाज चल पड़ा है पाकिस्तान में कि दूसरे के मुंह की बात अपने मुंह से करने की जो एक गंदी आदत डाली है हमारी सियासी जमातों ने अपने आप के अंदर, उसके नुकसान आप देखेगा। आपको आज में ये मेरी बात आप नोट कर लें, ये प्रिडिक्शन, कि इन सब को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपने नजरियात से विदड्रॉ कर जाते हैं, आप अपने बुनियादी सियासी उसूलों से इनराफ करते हैं, तो आपको उनके नतायज भुगतना पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर कोई बात सियासी जमात नहीं कर रही। कल बिलावल साहब ने कोशिश की है थोड़ी बात करने की, जो किसी से ढकी छुपी नहीं है। असल में कश्मीर का जो इस वक्त इशू है वो सियासी इशू है, उस पर बात करनी चाहिए थी। जो इलीट कैप्चर का इशू है वहां पर, उस पर कोई बात नहीं करता। ये मियां साहब अभी कह रहे थे कि 35 नुकात जो है वो हल कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। आटा आपको आज का ये फैसला नहीं है, ये फैसला भुट्टो साहब के दौर का है। तो बुनियादी तौर पर ये जो सूरत हाल है वो टर्न कर रहे हैं दूसरी तरफ सारी चीजें। जी, आप कह रहे हैं कि ये बुनियादी जो वजह है उसको जो है ये टर्न करके किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल यही कर रहे हैं। पहले भी आप पूरी एक सीक्वेंस है ना, उसको उठाकर देख रहे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मौलाना का बयान, फिर उसके पीछे चढ़ पड़े। मौलाना ने कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, सारे खामोश हो गए। क्या क्या किया मगर मौलाना मगर को? कुछ हुआ? सर फिर ये सवाल ये भी तो उठता है ना कि आज जैसे कहा जो है उज़मा बुखारी साहिबा ने कि एक तो कराची को किसी के रहम करम पे छोड़ा है, आपके सामने है। पीपल्स पार्टी की जो है 17 साल से सिंध में हुकूमत है। फिर जो कल बयान दिया उज़मा बुखारी साहिबा ने, फिर उसके पे तनकीद भी की कि कल रात तक जो है गले में पड़े, फिर पूरी रात जो है फिर मिन्नतें करते रहे, अल्फाज जो इस्तेमाल किए। तो ये भी एक रवैया जो है गलत है कि आप जब एक लीडर हैं, चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, उनके लिए अगर एक वज़ीर इत्तलात ऐसे अल्फाज अदा करती हैं, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मगर बहसीत सहाफ़ी तो फिर कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो नून लीग के हैं, फिर उनकी बालादस्ती तो नहीं है पार्टी पे। फिर तो ये यकीनी तौर पर पत्थर फेंक के फूल की तो तवक्को नहीं रखेंगे पीपल्स पार्टी से। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब की, वो मुकम्मल कंप्रोमाइज्ड हैं। और वो इस वजह से हैं कि उनका खानदान का इशू है। जी। उन्हें बिल्कुल कहा गया बैठ जाएं, ड्राइविंग सीट हमें दे दें, हम गाड़ी खुद चलाएंगे, ठीक है ना। ये तो तयशुदा है। हालांकि आपको याद होगा कि जब मियां साहब आए थे लाहौर लंदन से, तब ये तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी कारकुनों को, तमाम मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को ये उम्मीद थी, मुझ समेत, कि ये वही मियां साहब होंगे जिन्होंने जीटी रोड पर ये मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो का नारा दिया था। उन्होंने खुद मियां साहब कंप्रोमाइज हो गए, हुकूमत ले ली, उनकी बेटी को हुकूमत मिल गई, अब बैठे हैं। तो ये कंप्रोमाइज सिर्फ मियां साहब नहीं हुए, जरदारी साहब भी हो चुके हैं। अब यहाँ इशू जो बुनियादी तौर पर बना है वो ये है कि जिस तरह आप अज़मा बुखारी वाला ये कह रहे हैं, मैं सिंध हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस के हवाले से उनकी किसी भी बात से इनकार नहीं कर सकता। ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध के अंदर पॉलिटिकल कल्चर बर्बाद कर दिया है, इंतजामी कल्चर बर्बाद कर दिया है, एक ऐसी करप्ट इलीट पैदा कर दी है जिससे आपकी जान बरसों नहीं छूटेगी। ये मोदी के खिलाफ मुजाहरे करते हैं, लेकिन इनके अंदर जितने छोटे छोटे मोदी पैदा हुए हैं और उन्होंने जो लोगों का पानी चुराया है, लोगों का पानी हजम किया है, अपनी जमीनें आबाद करते हैं, इससे भी इनकार नहीं। लेकिन जब आप वफाक की बात करते हैं, मरकजी सियासत की बात करते हैं, तो हमको फिर उस सिनेरियो में चीजों को देखना पड़ता है। जी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये बयानबाजी की जो जबानी फायरिंग है ये कुछ अरसा चलेगी,
फिर दरमियान में दोनों बड़े आ जाएंगे। मियां साहब जिस तरह बिलावल को बरखुरदार कह रहे थे, और जरदारी साहब भी उनको कहते हैं कि बच्चा है। मैं हैरान होता हूं कि एक ऐसे नौजवान लीडर को, जिसके ऊपर पीपुल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा सरमाया खर्च किया, उन्हें उनकी जो है वो ग्रूमिंग करने के लिए, उनको जब वो एक अच्छी जगह पर आकर रियलाइजेशन होती है तमाम सियासी जमातों को, तो खुद उनकी अपनी जमात से उनके अपने वालिद उनकी जो उनका जो कैरियर है उसके ऊपर चोट मारते हैं। मैं जो है मियाँ साहब आपकी जाने आऊँगा। मियाँ साहब चलें ठीक है, अब आते हैं दोबारा उस इलेक्शन के प्रोसेस पे। अब 30 जो है पोलिंग स्टेशनों पे चौधरी साहब की वो भरमा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब के उस पर वाज़े सबूत मौजूद हैं। फिर आप कहेंगे कि जी एक कानून मौजूद है, इलेक्शन कमीशन जाया जाए, इलेक्शन कमीशन में जो उस पर जो है नोटिस देना चाहिए। मगर शिला रज़ा साहिबा ने ज्वाइन किया है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया शिला रज़ा साहिबा आपका वक्त देने का। ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो है तनकीद कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन को लेकर जो उनके स्टेटमेंट हैं, फिर उज़मा बुखारी साहिबा, फिर मरियम नवाज़ साहिबा ने भी ट्वीट कर डाला। फरमाइएगा कि वाक़ईतन आप समझते हैं कि जो इस वक्त कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो 4 नशिस्तें आपको मिली हैं, 9 अब तक नून लीग के पास हैं, तो ये फॉर्म 47 वाली सारी हुकूमत, जैसे वज़ीर आला खुद और वज़ीर आज़म भी बैठे हैं, ये आज पता लगा आपको? जी शिला रज़ा साहिबा। जी मुझे आवाज ही नहीं आई। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि आज कैसे पता लगा कि फॉर्म 47 वाली वज़ीर आला भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, और फिर उन्होंने कह दिया कि जो है इलेक्शन पे जो है बड़ी धांधली हुई है कश्मीर में, लोग भी हमारे शहीद कर दिए गए। सवालात तो बहुत है, मगर वाक़ईतन ऐसा है कि आपको आज पता लगा कि वफाक में और पंजाब में जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 वाली है? आप हमें बताएं कि अगर हमने सिंध में कोई फॉर्म 47 पे आए तो बताएं। ये इनका तो सबको पता है कि फॉर्म 47 है। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये तो सबको पता है। सबको पता है, मगर पता है हम क्या करें? जब आप उनको जिताने वालों ने जिता के बिठा दिया, तो हम पार्लियामेंट को तो ताला नहीं लगा सकते थे ना। लेकिन अब अगर हमारे हक पे डाका डालेंगे तो फिर हम बताएंगे। अच्छा, दूसरी जाने बातें हैं कि अगर ये जो कल जो उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि पूरा दिन जो है बयानात देते रहे और गले में पड़ते रहे, फिर रात को वो उनकी जो है, मैं तो अल्फाज अदा नहीं कर सकता क्योंकि एक टीवी चैनल पे बैठा हूं। उज़मा बुखारी वगैरह की बातें सुनको आपको लगता है कि ये सियासतदान खवातीन है? मासियां लगती मुझे तो ये घर की, अल्लाह माफ करे, जिस तरह से लोग बातें करती हैं। तो मैं उनके पेशे को बुरा नहीं कह रही, मासियों के, इनके स्टाइल है ना, सियासी नहीं है माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उज़मा बुखारी की बात को संजीदा ना लिया करें। अच्छा। बड़ी मेहनत कर रही है कि किसी तरह नून लीग में उसकी जगह बनी रहे। मैंने पहले भी कहा था कि वो केले के छिलके पे खड़ी है। वो इस हद तक आगे चली जाती है कि जंग के बाद जब चेयरमैन को सिफारतकारी के लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान के भेजा जाता है, वो उस पर भी उंगली उठाती है। उसको छोड़ दें, उसका काम है इस वक्त मालिश पॉलिश, उसको करने दें। अगर आप कहें तो मैं उसे मक्खन भिजवा देती हूँ मजीद, ताकि उसके काम में हर्ज ना आए। अब मुझे आप किसी ढंग के आदमी का नाम मैं मरियम बीबी का पूछ लेता हूँ, वज़ीर आला पंजाब का पूछ लेता हूँ। उनको भी मसला है, वो प्रोग्राम में मुकर जाएंगे। फिर अगर आप उनका नाम लेंगे साद रफीक का, तो उनको तो वजीर आजम खुद शटअप दे देंगे। मैं किसी ढंग के आदमी का नाम लेके बताएं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा का आज का ट्वीट और कल की जो गुफ्तगू है, उस पर क्या कहना चाहेंगी? हाँ, वजीर आला पंजाब ने कम से कम इतना तो कहा ना कि हम बारीक काम लगाते हैं। तो भाई आपने तो खुला काम लगाया है, लाश पड़ी हुई है हमारे घर में। आप तो आदमी हैं इसकी, 17 सीटों के ऊपर आपने पूरा पंजाब संभाल लिया, और आपका कोई एक मंसूबा अवाम तक वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा। आपका अपना छत अपना घर प्रोग्राम है। आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या कर रहे हैं कि जरा सी बारिश हुई तो छतें गिर रही हैं, और आप छतें गिरने वालों ही पे मुकदमे बना लेते हैं। आप मुझे कोई एक अपना प्रोग्राम तो बताएं। हॉस्पिटल आउटसोर्स कर दिए। तो उनकी जो जहां तक बात है, देखें उनको दे दी गई है एक वजारत उज़्मा, और उनके अब्बा उनसे बाद में स्पीच कराते हैं कि वो अब पार्टी की हेड हैं। तो ये पंजाब से मोटिवेटेड एक कैंपेन थी
जिसको जो है इलेक्शन कमीशन ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि उन्हें वो पता नहीं क्या हो गया उन्हें, तो वो उन्होंने बस से उन्होंने प्री पोल रिगिंग, उनके मुंह पे तमाचा है, उनकी खुली धांधली का, हमारे तो बारीक काम है, उनकी खुली धांधली का भरपूर तमाचा है। और उसके बाद जो है उनका वहां जाना, और उसके बाद एक फजूल बात करना। कश्मीर का एक सिनेरियो है, आप आंखें बंद कर सकती हैं उससे, आप वो समझ रही हैं कि कश्मीरियों क्यों आप ये फजूल बातें करेंगी, पंजाब को आप लाहौर समझ के लाहौर का मुकाबला कराची से करेंगी, तो बीबी लाहौर तो हमारे कराची के डिस्ट्रिक्ट की भी बराबर नहीं है। मगर वो तो कह रही हैं और कि एक 17 बात साल से और भी है, आप जी जितने सिंध में सेटलर हैं पंजाबी, क्या इतने उर्दू स्पीकिंग यहाँ पे हैं? जो रोजाना की बुनियाद पे साउथ पंजाब से कराची में आ रहे हैं, इतना कोई सिंध से आ रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल, ये तो आपका नुक्ता नजर है, मगर उससे हटके भी अगर उन्होंने 17 साल की कारकर्दगी भी सवाल उठाए हैं शैला रजा साहिबा। उन्होंने कहा कि 17 साल, आज भी उन्होंने कह दिया कि कराची को किसके रहमो करम पे छोड़ दें, मगर इसके साथ साथ कराची को आप जब आप किसी के रहमो करम पे ना छोड़ें, खुला है कराची, आके कैंपेन करें, आपका गवर्नर है, कोई सीट तो लेना। जैसे ही हैदराबाद सिटी खत्म होता है, आप 18 पार्टियों के साथ मिलकर, 17 पार्टीज के साथ मिलकर 18वीं पार्टी होती है, और 18 पार्टियां 1 to 1 पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ती हैं। कभी सोचा इतनी धूमधाम से क्यों हट जाती हैं? पर वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की पार्टी बन के रह गई थी, जो चारों नहीं, मुझे बताएं ना, इतना छोटा सा सिंध है, इसमें इनकी एक सीट कब से नहीं है? कोई एक सीट? बिल्कुल। अच्छा, और ये भी बता दें कि हम तो बलूचिस्तान में भी हैं, हम तो जीबी में भी हैं, हम कश्मीर में भी हैं। ये बताएं ये सिंध में कब से नहीं है? और ये 18 पार्टियों के साथ क्यों लड़ते हैं? ये अकेले क्यों नहीं लड़ते हमसे? सही। दूसरा सवाल कि अब क्या होगा, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये खुली खुली धांधली है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसे आप कह रहे कि हम एक शहीद का लाश रख के घर में बैठे हुए हैं, तो उसका मुकदमा फिर बिलावल भुट्टो साहब ने नवाज शरीफ को भी कह दिया कि वो भी जो है किस इक़्तिदार में किस तरह से पहुँचे, और फिर उससे आगे बढ़ के जो भी इलेक्शन हुई है अब तक किसके कंधों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 से चढ़ के आई हैं। तो फिर ये जो इक़्तिदार में पहुँचे, जो कानून साजी हुई, 18वीं तरमीम हुई, उसके बाद अब तक जितनी तरमीमें हुई, आपने जो है 101 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है और शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते रहे, तो वो क्या था फिर, वो क्या गलती थी? अच्छा देखिए जी, जो 26वीं तरमीम में मौलाना भी हमारे साथ थे जी, ठीक है, और अभी जो हमारी सेरिमोनियल पोस्ट है, तो वो सेरिमोनियल पोस्ट है। सब मैंने आपसे कहा कि हम इसलिए बैठे हैं कि 8 साल जब परवेज मुशर्रफ ने पार्लियामेंट को ताला लगाया, तो सबसे ज्यादा सफर मेरे सिंध ने किया। पूरे सूबों में उसने नौकरियां तो दी, लेकिन सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान में सबसे कम थी। उससे पहले जिया ने भी सिंध के साथ ये किया, फिर वहां पे एक M2M को जन्म दिया गया। आज कराची का आदमी जो है वो पीस ऑफ माइंड में है, कोई उससे भत्ते चंदे नहीं ले रहा। हाँ, गटरबाजी के जरूर छिन गए, अब वो लोगों को हटाना हो, क्या करे बंदा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में पार्लियामेंट को ताला ना लगे। आप तो अगर किसी ने पंजाब की हुकूमत दे दी, तो अगर आप ये समझती हैं कि पंजाब मोटिवेटेड कैंपेन चलाएंगे, हमें मारेंगे, हमारे पोलिंग एजेंट्स निकाल के 1 घंटा बढ़वाने के बाद आप टप्पे लगाएंगे, तो भाई ये पाकिस्तान नहीं, आजाद कश्मीर है। वहां पे पहले ही बड़े मामला संजीदा, ये नहीं होने देंगे। तो पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है, इसका मतलब है पाकिस्तान के मफाद के लिए तो हम कहीं ना कहीं सर झुका सकते हैं। अच्छा। लेकिन आजाद कश्मीर में सिर्फ इसलिए कि आपको बढ़तरी मिल जाए, ये नहीं करेंगे हम। बिल्कुल, साथ ही रहेगा। मैं मियाँ साहब की तरफ जाऊंगा। मियाँ साहब, शैला रजा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, मगर जो इस वक्त सूरत हाल है, तो फिर तो ये तय हो गया कि उज़्मा बुखारी साहिबा या मरियम नवाज साहिबा जो भी कह रही हैं, मगर वो जो गाड़ियों वाला मामला था वो भी बड़ा अहम था कि आपने गाड़ियाँ जैसे वहाँ पे पहुँचाई, मैं वही बात कर रहा था। तो इलेक्शन में, इलेक्शन के कैंपेन में यकीनन तनकीद होती है, मगर ये कत्लो गारत और जो पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था, वो आगे जाके यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं आप तो मिलके बैठेंगे, फैसला करेंगे, बड़ी क़यादत, मरकज़ी क़यादत एक दूसरे से कहीं ना कहीं बैठेगी, मगर ये तलखियाँ जो हैं नीचे तक जब कारकुनान में आती हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर जो शैला रजा साहिबा भी कह रही हैं कि आज तक आपने PMLN ने अब तक जो इलेक्शन हुए हैं, सिंध में तो आपकी सीट नहीं है, मुट्ठी भर आपके
चंद लोग हैं जो भी दस्तों गिरबान हैं, बशीर मेमन से लेकर केलदास कोहिस्तानी तक, केलदास कोहिस्तानी से लेके और गवर्नर जो है निहाल हाशमी अल्लाह करके आए हैं, निजी महफिलों में उनको आपके सिंध के प्रेसिडेंट थपड़े मार देते हैं। तो ये PMLN की सूरत हाल सिंध में वाक़तन वो कह रही हैं ऐसी है? देखें आफ्ताब साहब, ये जो 2-3 मोहतरमा ने जो बातें की हैं उसमें इन्होंने ये नहीं बताया, ये बता दिया है कि जी मरियम नवाज का उन्होंने बताया जी कि कोई काम नहीं कर रही। आप मुझे ये बताएं, आप ईमानदारी से, आप एक सहाफी हैं, आप बताएं मुझे जरा कराची के हालात और लाहौर के हालात दोनों को जरा मुआवजा करें ना जरा। और कराची के अंदर तो आप गटरों का आप सुन लें, आप सुन लें, लाहौर का मवाजना कैसे करेंगे कराची से? आप सुन लें, आप कराची के सिर्फ गटरों के ढक्कन ही पूरे कर दें, आप बस इतना ही काम कर दें, आप छोड़ें इतनी बड़ी आप तो वो नहीं कर सकते। वहां पे आप तो ट्रैफिक का निजाम नहीं ठीक कर सकते। कराची के अंदर क्या पंजाब में गटर में जो बच्चे जा रहे हैं वो पार्क देखने जा रहे हैं? कम से कम हमें इतनी गैरत है, इतनी गैरत है पाकिस्तान को, मुर्तजा वहाब को डांटा चेयरमैन ने कि आप जाएं, जबकि वो हमारा टाउन को नहीं ये था। पता है, कराची और लाहौर का पूरे पाकिस्तान को पता चल चुका है कि लाहौर किस तरह का है और कराची के अंदर किस तरह तरक्की कर रहे हैं और लाहौर में किस तरह कर रहे हैं। और जो आप कर रहे हैं सिंध के अंदर, आप अवाम को रिलीफ दें। आप जीत जाए ना, आप जो एनएफसी के जरिए के जरिए पैसे ले रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, जो भाई टैक्स इकट्ठा करके आप जीत जाए ना वहां से, तो इंशाल्लाह जीतेंगे। ये वसाके जमहूरियत के ऊपर सहन हम दोनों ने किए हुए हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें तो अगर आप बताना चाहती हैं तो आप बता दें, नहीं तो फिर हम भी बता देंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अबूधाबी में बैठ के एक डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, ये उसका भी नतीजा है, उसका भी नतीजा बहुत सारा है। शिला रज़ा साहब आप बता रही हैं, बताएं शिला रज़ा साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि पंजाब जो है ना वो लाहौर नहीं है जी, और लाहौर जो है ना वो मेरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं तो ये कह रही हूँ कि हाँ, बहुत बड़े कराची का लाहौर से मुकाबला नहीं है, फिर भी हम ओनरशिप लेते हैं। जहां बच्चा गटर में डूबा वो मुर्तजा के अंडर कंट्रोल नहीं था, जमाते इस्लामी के टाउन थे, फिर भी चेयरमैन ने कहा, इनकी तो वजीर आला कहती हैं जो गटर में बच्चा गिरेगा उसके माँ बाप के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगी। तो वहां पे जो लोग गटर में बच्चे गिर रहे हैं तो क्या वो घूमने जा रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि मेरे पास तो बल्दियाती निजाम है, आपके पास तो अदालत के कहने के बावजूद नहीं है। मेरे पास तो बेहतरीन सेहत के सिस्टम मौजूद हैं, आपने तो सब आउटसोर्स कर दिए। मेरे पास तो जो बिजली घर मौजूद है थर में, जिससे आपके फैसलाबाद के कारखाने चल रहे हैं, आपके लीडर ने उसमें कभी पैसे नहीं दिए, इमरान ने कभी उसमें पैसे नहीं दिए, हमने खुद बनाया। K4 का जो मंसूबा है हम हमेशा बिलियंस में देते हैं, आम मिलियन में देते हैं, वो भी अदा नहीं होते। आज तक आपसे जो मेट्रो जो बनी है, क्या कहना चाहिए, मोटरवे, आपसे सिंध नहीं बन सकी क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, तो आपने सिंध में बनानी नहीं है। और जिस बातों की आप बात करते हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, ये वो, भाई पहले पढ़ो थोड़ा सा। COP29 में सबसे पहले पाकिस्तान को जो कार्बन क्रेडिट मिला है वो सिंध के मंसूबे में मिला है, एक इलेक्ट्रिक बस पे, और मैंग्रोव जो हमने लगाए हैं। ये जो आपके मरीज है ना, अभी मेरे पास इस वक्त जेब में 2 मरीज पड़े हैं, एक मरी का और एक पंजाब का, जो गंबट में जाके किडनी लीवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं जी। मुझे आप ऐसा हॉस्पिटल सिस्टम बता दें। कल यहाँ पे आपको कथाकलम में माफ कीजिएगा कि हमने 9 यूनिवर्सिटीज दी हैं इतने अरसे में। हमें तो जब मिला था लियारी ना, तो यहाँ गैंगस्टर थे, हमने मेडिकल कॉलेज भी दिया और दूसरी यूनिवर्सिटी दी पाकिस्तान बनने के बाद कराची को। पता नहीं क्या बात करते हैं, मवाजना करते रहते हैं फजूल किस्म के कामों का, फजूल बातों का। मुझे एक बात बता दें, सिंध में भैंसे ज्यादा हैं कराची के अंदर? कराची की बात कर रही हूँ, कराची में भैंसे ज्यादा है या लाहौर में? लेकिन सबसे बड़ा बायो गैस का जो प्रोजेक्ट है जाम कंडो में, वो पूरे पाकिस्तान का सिंध में कराची के अंदर लगा हुआ है, इनका लाहौर का बंद पड़ा है। ठीक है, मगर कल गंगाराम मैं हॉस्पिटल की मियाँ साहब वीडियो देख रहा था जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अद्वियात जो हैं घर पे चल के जाती हैं पेशेंटों को, मगर हमारी कल एक सहाफ़ी को वहाँ पे जदोगोफ किया गया,
वो बेचारी गई उसी बयान को लेके मरियम नवाज के चले मैं वो दिखा झूठ दूं। बोलने की तो मलका है ना, तो वो वहां झूठी पर तो मलका। लोग कह रहे थे कि गार्ड हमें अंदर जाने के लिए गंगाराम हॉस्पिटल में 100 से 200 से 1000 रुपए रिश्वत लेते हैं, और कल उसको जथोगोफ को दिया गया, एक सहाफी को, एंकर को। तो ये तो चीज है जो दिखाई कल की। देखें आफ्ताब साहब, इस तरह की चीजें देखें, अदारों के अंदर जो इंतजामिया होती हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि जो वजीर आजम मरियम नवाज की जो आप बात कर रहे हैं, अभी लाहौर के अंदर ही हम मेडिकल सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ रिंग रोड के ऊपर ही हमारे एक बन मेडिकल, गया। सुन लेना, अभी मेडिकल सिटी, उसका लैंड एक्विजिशन भी हो गई है, और वहां पे पूरे पाकिस्तान के जो टॉप के जो हॉस्पिटल बनाएंगे, वहां पे पूरे पाकिस्तान में बाहर से भी आके पूरा एक मगर सिटी सर, बनाने के मैं लिए हम जा रहे हैं, कैसे- जहाँ पे कैसे ये बैसियत जहाँ पे ये साहब, मैं और हेल्थ की रजा बात साहब- आ रही है। सुनिएगा। जब 1.25 मन तेल होगा और राधा नाचेगी तो देख लेंगे। अच्छा। सिंध में हम कर चुके हैं ये सब। हमारा हर देखें- हॉस्पिटल स्टेट ऑफ देखें, आर्ट बात है। अब हद तो ये पहले है- पहले हद तो ये है आफ्ताब कि साहब जिन्ना- मेरी बहन की हद बात तो ये सुन है लें, कि जिन्ना फिर मैं कर हॉस्पिटल लेता हूँ और अपनी सिविल तफसील पे हॉस्पिटल बात। जो फेडरल से चलते थे, इन्होंने कहा हम कब्जे में ले लेंगे। हमने फिर भी 18 बिलियन उनके रखे आज से 6 साल पहले, जी। और जब इन्होंने कहा कब्जे में ले लेंगे तो उस वक्त उसका बजट नहीं रखा। आज आप जरा जिन्ना हॉस्पिटल जाएं और उसके अगर सिर्फ आप फिजियोथेरेपी में ही चले जाएं, अच्छा छोड़े आप जो है ना उसके पल्मोन जो चेस्ट पे जगह, चेस्ट यूनिट है, उधर चले जाएं, आपको वो मशीनरी मिलेगी जो आगा खान में नहीं ठीक है। और है। आप छोड़े मैंने जो है अपनी बायोप्सी जो है वो लियारी हॉस्पिटल से कराई है। तो ये पता नहीं कौन सा बस है ना, वो रोज तैयार होके बैठ के एक नए मंसूबे का ऐलान कर लें, ट्रिकल डाउन इफेक्ट 0। तो ये चीजें हम नहीं करते हैं। मेरा सीएम एक बिजी आदमी है जो कि अमल पे यकीन रखता है, ठीक है। इसीलिए लोग आप हमें जो बोलते हैं, कुछ हमें करते हैं वो 47 तो से बता काम नहीं दें, लगता। कुछ करते हैं वो तो बता दें। वही तो ये बता सारी रही चीजें। चीजें। आप हम करते एनएफसी हैं के तो हमें लोग इतने वोट पैसे देते हैं, लेते हैं, आपने अब कुछ बताएं वहाँ तो पे सही कि जरूरत पब्लिक को नहीं क्या है। रिलीफ दी है। हमें कोई एक वहाँ पे काम बताएं जो आपने सिंध में किया है, कोई एक काम तो क्या नहीं बताएं किया। कि चलें आपको यही हमने बता आपको देती ये हूँ कि मैं रिलीफ दी है। आपको बता यहाँ रही पे हूँ तो ना, पंजाब के अंदर तो या- 100 मंसूबे हमने शुरू किए हुए हैं। देखिए मैं आपको जो आपने अब शुरू किए हैं, आपके दरमियान में जरा सी हुकूमतें गई हैं 3 साल के लिए, थोड़ी देर के लिए पीटीआई, और उससे पहले थोड़ी सी देर के लिए, वरना तो आप ही की हुकूमत है। आप शुरू करते रहे, हमारे तो अब कंटिन्यूएशन में सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सब काम शला रजा साहब, continuation में जो अब कराची क्या है, होगा, अब उसके इलेक्शन लिए का क्या होगा? हमने, शला रजा साहब, ये तो वर्ल्ड ठीक बैंक से और एशियन है, बैंक से 208 मगर कश्मीर पे दोबारा वापस आते हैं। मुख्तसर अगर बताइएगा कि अब फैसले की घड़ी में क्या आपका पीपल्स पार्टी का फैसला होगा? पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी अगर कश्मीर की इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि फैसले की घड़ी में 101 चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपकी जमात मानेगी इलेक्शन में जो मजीद जो धांधली हुई है, इसको कैसे लेके आप बढ़ेंगे, क्या होगा? देखिए चेयरमैन ने सीधी एक बात की है, जी। पंजाब में इनकी धांधली थी, हम्म। पंजाब में इनकी धांधली थी, सबको पता है कैसे ठीक। आए ये लोग, ठीक है। लेकिन जब हमें जिता के इनके सामने क्या रख बात। दिया गया और कहा ये 2 पार्टियां, हमने पहली पार्टी को भी दावत दी, वो मानी नहीं। हमने इनसे कहा कि ठीक है हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा और इनका मंशूर अलग है। लेकिन अगर हमारी जीती हुई जी। सीटों पे कोई कब्जा करेगा, ये तो हम छोड़ेंगे नहीं इन्हें, उनको फिर बताएंगे हम इन्हें कि कैसे चलेगी इनकी हुकूमत। ये पंजाब से मोटिवेटेड जो मसले हैं ना, ये जी। इनके दिमाग से निकल जाएंगे। मियाँ साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, क्या होगा सर? देखें बात ये है कि ये जो भी हारता है ना, वो इसी तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की लेकिन हारे स्पीच हुए तो करते आप हैं। थे। जिस तरह तो सुन लेना, हमने तो पंजाब बड़े हमने तो बड़ी आजिजी से अब गुजारिश करते रहते हैं। हमने तो कभी धमकियां नहीं दी जिस तरह की आप लोग हमें कभी धमकियां शाहनवाज इसलिए दे रहे हैं कि आप हारे अब सुने हुए। ना, अब सुन आप लें, अब हारे सुन हुए, लेना बात, धमकियां इसलिए अब दे रहे जवाब हैं कि ले आप हारे हुए। लें। आप हमें कभी मुर्तजा भुट्टो दिखाते हैं, कभी आप हमें शाहनवाज दिखाते हैं, कभी आप कहते हैं जी मैं आसफ अली जरदारी का तो बेटा आप नहीं भी तो तो बन हमें जाऊंगा। प्लेटलेट्स की- आप कभी भी तो आप हमें कभी प्लेटलेट्स आप की कुछ तादाद कहते बताते हैं हैं। तो आप धमकियां आप भी भी तो देते हमें हैं, प्लेटलेट्स साथ की में तादाद आप बताते हैं। धमकियां वो देते हैं कि जो पाकिस्तान के देखिए आप हमें प्लेटलेट्स की तादाद बताते हैं, आप तो हमें प्लेटलेट्स की तादाद बताते हैं, चलें, बहुत शुक्रिया शला हम तो रजा साहिबा। इंसान की तादाद बता रहे हैं जो खा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शला रजा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त दिया। रज़ा खट्टी साहब अवां जी वॾी महिरबानी, ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे सीनियर रहनुमा मियाँ आज़िम साहब अवां जी वॾी महिरबानी। कोशिशि कईसीं फ़ैसिले जी घड़ी में त अॼु जेको आहे सो कश्मीर जी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी ऐं
PMLN जे विच में जेका छिकताण आहे उन ते जेको आहे सो सवाल जवाब कजनि, पर तय आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नुक़्ता नज़र पंहिंजो आहे, PMLN जो पंहिंजो आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो पहिरीं ॿीं तारीख़ ते थियणो आहे त केरु यकीनी तौर ते इन इलेक्शन में खटी करे ऐं कश्मीर जे ऐवान में अची वेहे पियो ऐं कहिड़ी रीति जेको आहे सो अॻिते हली इहा हुकूमत ठहंदी, इहो वॾो अहम सवाल आहे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।